आहे हणी सॼी हुनखे त उहो उनमें जेके माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हुया उहे ख़तम थी विया। पर कुझु ॾींहंनि खां पोइ जॾहिं उन साॻी बोटल खे जॾहिं उन बंदि कयो ढकण सां त सही तरह सां उन बंदि न कयो, इन लाइ माइक्रो ऑर्गेनिज़म वरी उनमें अची विया। इन लाइ मतिलबु निज़ाम जेको आहे ॾाढो एक्साइटेड थी वियो त माना लाइफ जो आगाज़ जेको आहे सो नॉन लिविंग थियण खां थियो आहे। त माना इहो एबायोजेनेसिस में कॉन्सेप्ट पढ़ंदो हो, पोइ इन जी ग़लती खे वरी लोइस पोस्टर सुधारियो हुयो। ठीकु आहे, गुड। बाबा ॿियो केरु आहे? समरीन ॿुधाईंदी? समरीन उर्दू समझ सिंधी समझ नथी अचे, उर्दू में लेक्चर थोरो डिलीवर कजो। कल शहजाद ये कयो हुयो। सिमरन बाबा तव्हांखे जेका ॻाल्हि समझ में नथी अचे त तव्हां ॿुधाए सघो था। सिमरन आप उर्दू में बात कर लें भले, उर्दू में मुझे बता दें आप। ओके सर। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिंधी समझ में आती है आपको? आपने कल सिंधी में समझाया था तो मुझे समझ में नहीं आया। तो सिंधी बिल्कुल ही समझ में नहीं आती आपको, फिर कैसे जो है ये चलेगा? तो आप सिंधी कोशिश करें ना, तो आपके सारे तो सिंधी बोलते हैं ये। बेटा इस निधाम एक साइंटिस्ट था जो बिलीव करता था ए बायोजेनेसिस कंसेप्ट के ऊपर। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया था कि एक ग्रेवी बनाई थी। ग्रेवी मीन्स गोश्त के टुकड़े जो हैं पानी के अंदर डालकर उसको गर्म किया और उसका जूस बन गया और उसको नाम दिया था कि दिस इज़ अ ग्रेवी। और उस ग्रेवी को जब उसने चेक किया तो पहले उसके अंदर ग्रेवी के अंदर जो है कौन सी चीज़ मौजूद थी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद थे। जब उसको गर्म किया तो उसके अंदर सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो गए, मर गए। फिर उसके बाद उसने कार्क या ढक्कन की मदद से उसको बंद करके रख दिया, मगर वो प्रॉपरली ढक्कन बंद ना होने की वजह से उसके अंदर बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जा रहे थे। तो कुछ दिनों के बाद जब उस बॉटल को खोला तो उसके अंदर उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिले। हालांकि उसने क्या किया था कि अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं, मगर बाद में उसको पता चला कि उसके अंदर तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है। वो फिर बड़े जो है जंप लगाने लगा, बड़ा एक्साइटेड हुआ, बड़ा जज्बाती हुआ कि भाई मैं जो बिलीव करता था मेरा बिलीव ठीक है। और वो बिलीव कौन सा है? ए बायोजेनेसिस कंसेप्ट इज करेक्ट। ए बायोजेनेसिस कंसेप्ट इज करेक्ट according to the Nidham, and on the basis of that one Mr. Nidham was excited। तो excited इस बेस पे था कि जिंदा चीज़ें हमेशा मुर्दा चीज़ से या डेड चीज़ से बनती हैं। तो इसने कहा था कि ओरिजिन ऑफ लिविंग थिंग इज़ फ्रॉम द डेड थिंग्स। तो ऐसे कंसेप्ट को हम नाम देते हैं कि दैट इज़ द बायोजेनेसिस कंसेप्ट। हाणे पाण अॻिते ईंदासीं त पाण वटि नेक्स्ट जेका शइ अवेलेबल आहे हाणे पाण वटि जेको ॿियो एक्सपेरिमेंट आहे दैट इज़ द पास्चर एक्सपेरिमेंट। पास्चर एक्सपेरिमेंट अंज़ला कॾहिं थियो? डेट ॿुधाए। 1874 में? No sir, 1864 में। पक? निधाम Yes sir। मिस्टर निधाम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म पास्चर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 1864 में। दिस इज द ईयर। हाणे निधाम इन पास्चर छा कियो? पास्चर ही बिलीव इन बायोजेनेसिस कंसेप्ट। पास्चर, ल्यूइस पास्चर साइंटिस्ट का नाम था और ये बिलीव करता था बायोजेनेसिस में कि ज़िंदा चीज़ें हमेशा ज़िंदा चीज़ों से ही बनती हैं। लाइफ ऑलवेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, नेवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डेड थिंग। हाणे ही पास्चर जेको ल्यूइस पास्चर हुयो इन पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कियो। हाणे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करण जे लाइ इन बायोजेनेसिस वारो कंसेप्ट भी आइडेंटिफाई करण जी कोशिश की,
ऐं ए बायोजेनेसिस वारे कंसेप्ट के भी उन क्लियर करण जी कोशिश कई। हाणे इन उन लिहाज सां इन यीस्ट खयों ऐं उन खां बाद में शुगर ऐं वाटर के यूज़ कयई, पानी के। बेटा इसने यीस्ट एक जानदार है उसको लिया और शुगर लिया और पानी लिया। इन तीनों चीज़ों को जब हम मिलाते हैं तो इनमें से इन एरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन होती है। क्या होती है इससे? इन एरोबिक रेस्पिरेशन, इन एरोबिक रेस्पिरेशन और वी कैन से फर्मेंटेशन होने के चांस हैं। तो बाबा इन एरोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन कराने की कोशिश कई त बाबा अंदर ही जानदार जेके तादाद में वधन। हाणे इन छा कयो, इन्हनि सभिनि खे बोतल में रखियईं। ही वॉज द फ्रेंच साइंटिस्ट, ही वॉज द फ्रेंच माना फ्रांसीसी हुयो, फ्रेंच साइंटिस्ट हुयो ऐं इन एरोबिक रेस्पिरेशन खे हथी ॾिनी। यीस्ट, शुगर ऐं वाटर एक बोतल के अंदर बॉटल में रखियईं ऐं इन एरोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन करायईं। हाणे उन खां बाद में जॾहिं फर्मेंटेशन थी, आफ्टर फ्यू डेज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप, बहुत सारे जानदार जो हैं डेवलप हो गए, छोटे छोटे से जानदार उस गंध के अंदर, उस मटेरियल के अंदर। इसने क्या किया, एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर के अंदर शुगर और वाटर और एक जानदार रखा, दैट्स नोन एज अ यीस्ट। दिस इज अ बॉटल। अब इसमें हवा में से माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिया है और प्लस में ये जानदार भी इसने ग्रोथ की। तो जब आगे चलकर इसने क्या किया, इसको चेक किया तो इट पॉसेस नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी अवेलेबल थे और उसके बाद इसके अंदर यीस्ट भी अवेलेबल था, इसके अंदर वाटर भी है और शुगर को भी यकीनी बनाया। शुगर को यकीनी क्यों बनाया? क्योंकि अगर शुगर की अवेलेबिलिटी होगी तो यीस्ट आसानी से एनेरोबिक रेस्पिरेशन कर लेगा और अपनी तादाद को बढ़ा लेगा। अगर शुगर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो फिर इस जगह पे जानदार प्रॉपरली डेवलप नहीं हो सकेंगे। तो मीन्स फर्स्ट थिंग देयर शुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स। खाने की अवेलेबिलिटी ज़रूरी है। अगर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होंगे तो जानदार किस तरीके से डेवलप होंगे? तो जानदारों की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि इस मटेरियल के अंदर जानदार जो हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए खाने की यकीनी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो जानदार बाबा जेके फ्यू डेज कुछ ॾींहंनि ताईं इनके रखियईं ऐं रखण खां बाद में इन ज्यूरी या कमीशन घुराए वरिती। ज्यूरी या कमीशन जो मतिलबु छा आहे? माना कुछ वॾा साइंटिस्ट उन घुराए वरिता ऐं उन चयो त बाबा अचो त मां तव्हांखे एक्सपेरिमेंट करे ॾेखारियां त मां ग़लति आहियां या तव्हां ग़लति आहियो। माना हू इज़ राइट, हू इज़ रॉन्ग, माना बायोजेनेसिस कंसेप्ट सही आहे या ए बायोजेनेसिस कंसेप्ट सही आहे। हाणे इन्हनि तमामु एक्सपेरिमेंट खे परफॉर्म करण जे लाइ दोबारा ॿुधी वेंदव, जेके नवां हाणे जिन्हनि जॉइन कयो आहे उहे ॿुधी वठनि। ल्यूइस पास्चर हिकु साइंटिस्ट हुयो ऐं उन हिकु सोल्यूशन ठाही ऐं उन सोल्यूशन जे अंदरि शुगर विधाई, खंड विधाई ऐं उन सां गॾोगॾु जेको आहे यीस्ट जंहिंखे पाण खमीरो चऊं था उहो विधाई ऐं उन्हनि खे कुझु वक़्तु ताईं गंदे थियण जे लाइ एनेरोबिक रेस्पिरेशन जे लाइ छॾे ॾिनई। त उन जे अंदरि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जी तादाद वधे, नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज़ थियनि ऐं कंटिन्यूअसली जॾहिं उनखे छॾे ॾिनई त अॻिते हली करे कुझु ॾींहंनि खां बाद में उनखे चेक कयईं। हा ठीकु आहे, जॉइन थी वियो हाणे हले रज़ा तव्हांजो। जंहिंजी एडमिशन न हुई उन्हनि जी असां
या रखी से असां वटि इन ल्यूअस पास्चर असल में कयो छा त इन हिकिड़ी ग्रेवी ठाही या असां चयोसीं हिकु अहिड़ी सोल्यूशन डेवलप करायईं जंहिंमें उन खंडु विधी शुगर विधी जीअं हिते मूं लिखियो बि आहे त इन हिकिड़ी शुगर वाटर ऐं यीस्ट विधाई उन जे अंदरि ऐं उन बोतल खे कुझु वक़्तु ताईं रखे छॾियईं त जीअं उन जे अंदरि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स यीस्ट या ॿिया जानदार जेके आहिनि उन जे अंदरि डेवलप थियनि। शुगर ॾियण जो मतिलबु आहे त दैट इज़ अ फूड। इन जानदार जो यीस्ट जानदार जो नालो यीस्ट इज़ अ यूनिसेलुलर फंगस या फंगस लाइक ऑर्गेनिज़म्स में जेके इंक्लूडेड आहिनि इहे। हाणे इन यीस्ट शुगर खे कुझु वक़्तु रखण खां बाद में हाणे ही हमरा थोरो एक्टिव थी वियो ऐं इन छाछो पुट मन थियण ईअं खपे त मां इनखे टेस्ट कयां कंहिं ज्यूरी जे अॻियां। ज्यूरी सम्झंदा आहियो? कुझु वॾनि साइंटिस्ट जो ग्रुप उन घुरायो, कुझु वॾनि साइंटिस्ट जेके हुया उन्हनि जो उन ग्रुप घुरायो ऐं उन ग्रुप में उन कोशिशि कई त बाबा उन्हनि खे चई त तव्हां ॾिसो मां ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कयां थो ऐं तव्हां इन एक्सपेरिमेंट खे ॾिसंदे तव्हां सम्झण जी कोशिशि कयो त बायोजेनेसिस कंसेप्ट करेक्ट आहे या ए बायोजेनेसिस। तव्हां सिर्फ़ु इनखे ॾिसो मां एक्सपेरिमेंट परफॉर्म थो कयां ऐं तव्हां उनखे पाण ई फॉलो कजो त बायोजेनेसिस कंसेप्ट करेक्ट आहे या ए बायोजेनेसिस कंसेप्ट। तो साइंटिस्ट ने जो ल्यूअस पास्चर साइंटिस्ट था उसने क्या किया कि उस ज्यूरी के सामने उस कमीशन के सामने उन बड़े साइंटिस्ट के सामने उसने एक जो है जार रखी और इस जार को जो है इस तरीके से ऊपर से इस शेप्ड एक कवरिंग में कवर किया इसे। इस शेप्ड एक ट्यूब लगाई इसे और अंदर यीस्ट वाटर शुगर और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इसके अंदर डेवलप हो चुके थे। अब बेटा इसको क्या किया, इसको जो है गर्म किया, इसको आग दी नीचे से फायर पे रखा इसको। जब कंटिन्यूअसली इसको गर्म किया और इतनी देर तक गर्म करते रहे जितनी देर तक इसमें से आबी बुखार या वेपर्स में इस शेप ट्यूब में से बाहर नहीं निकले। और जब फिर उसके बाद उसको चेक किया तो उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल नहीं था। ये इस तरीके से इस शेप्ड ट्यूब को जब चेक किया दोबारा इस तरीके से तो इसके अंदर यीस्ट और वाटर शुगर और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे तमाम चीजें जो हैं बाबा इनके अंदर जेको इंटरनली अंदर हिते जेको यीस्ट अवेलेबल आहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल आहिनि। इनके जॾहिं गरम कयईं बाहि ते रखियईं त गरम करण खां बाद में अंदर जेके हीअ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुया उहे तमामु ख़तम थी विया आहिनि। सिर्फ़ु पाणी अवेलेबल हुयो ऐं कुझु शुगर सब्सटेंस जेके आहिनि उहे अवेलेबल हुया। त हाणे इन चयो त देयर इज़ नो माइक्रो ऑर्गेनिज़म इन दिस। इन में कंहिं बि क़िस्म जो को माइक्रो ऑर्गेनिज़म अवेलेबल न हुयो। छाजे करे एतिरी देर ताईं उनखे गरम कयईं जो उन गर्मी या हीट जे करे उन मां बाफ़ निकिरणु शुरू थी वई। तो इतनी देर तक उसको गर्म किया कि उसके आगे जो है पानी के वेपर्स निकलना शुरू हो गए, आबी बुखार जो है वो निकलना शुरू हो गए। तो आबी बुखार जब निकलना शुरू हो गए तो फिर उसके बाद इस ग्रेवी को, इस शुगर को जब इसने या इस सोल्यूशन को जब इसने टेस्ट किया तो देयर वाज नो एनी काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब उसके बाद इसको जो है लॉन्ग टाइम तक, बहुत ज़्यादा देर तक जो है ऐसे ही रख दिया और फिर चेक करने की कोशिश की कि क्या इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल होते हैं या नहीं होते हैं। इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, आप देख सकते हैं।
ही एक्सपेरिमेंट थियल आहे तव्हां ॾिसी सघो था। पहिरें छा कयईं त इन हीट अप्लाइड लेट फ्लास्क सिट नो बैक्टीरिया प्रेजेंट, उनखे गरम कयईं त उनजे अंदरि कंहिं बि क़िस्म जी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल न हुया। ऐं बाद में हीट अप्लाइड कयईं रिमूव द नेक, हाणे उन नेक खे रिमूव करे छॾियो ऐं वरी जॾहिं उनखे खोले करे रखियईं त देयर वर प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐं इन मां उन इहा शइ प्रूव कई त बायोजेनेसिस कंसेप्ट करेक्ट आहे। हीट अप्लाइड कयईं, टिल्ट द स्लाइड सां कयईं, वे एंड लेट इट सिट, बैक्टीरिया वरी जेके उन जे अंदरि प्रेजेंट हुया। हाणे दोबारा हिते मां लिखांसि थो, हिते तव्हां सम्झण जी कोशिशि कंदा आहियो त पहिरें इन छा कयो, पास्चर performed experiment, his experiment before the scientists, or you can say commission। हाणे इन ॿ स्पेशली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ही छा कयईं, he put yeast, sugar and water in flask kept for fermentation। उनके फर्मेंटेशन तो चइबो आहे इन एरोबिक रेस्पिरेशन, उनजे लाइ रखिया। आफ्टर few time observed many microorganisms were present। उनखे जॾहिं ईअं ई रखे छॾियईं त उनजे अंदरि जाम सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अची विया। पास्चर छा कयो, पंहिंजो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कयईं। पास्चर ने बेटा क्या किया कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और एक बोतल ली, फ्लास्क ली, उसके अंदर यीस्ट, शुगर और वाटर डाला और लॉन्ग टाइम तक उसको रखने के बाद उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो गए। और जब उसको ऑब्जर्व किया तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑब्जर्व हुए और अवेलेबल थे। बाद में इसने क्या किया कि फ्लास्क या जार जिसको आप कहें, हैविंग नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स that covered with S-shaped tube, इस शेप्ड ट्यूब के साथ उसको कवर किया। फ्लास्क के, बोतल के इस शेप्ड ट्यूब से कवर कयईं। उहा इस शेप्ड ट्यूब वडी हुई ट्यूब जेका आहे, उहा वडी ट्यूब हुअण जे करे उन कोशिश कई त इहा इस शेप ट्यूब एतिरी वॾी हुजे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली, हवा वारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उहे इन सोल्यूशन ताईं या खाधे ताईं पहुची न सघनि। पोइ हिन छा कयो, फ्लास्क हैविंग नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कवर्ड विद इस शेप्ड ट्यूब। बाय इस शेप्ड ट्यूब he tried to provide proper medium for abiogenesis। हिन कोशिश कई त इस शेप्ड ट्यूब ॾियण सां, बाय इस शेप्ड ट्यूब, इस शेप्ड ट्यूब देने का वजह यही था या वजह यही थी कि कोशिश की गई कि एक लंबी ट्यूब दी जाए। और इस लंबी ट्यूब का मतलब यही था
कि हवा की अवेलेबिलिटी आसानी से उस खाने तक अवेलेबल हो या उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अवेलेबल हो, ताकि बायोजेनेसिस वाले जो लोग हैं वो ये क्रिटिसाइज नहीं करें या उनका पॉइंट नुक्ता नज़र ये ना हो कि भाई उसको तो ऑक्सीजन प्रोवाइड ही नहीं की गई, उसको जो है एयर तो प्रोवाइड ही नहीं की गई, तो किस वजह से जो है किस तरीके से वो जानदार सर्वाइव कर सकेंगे। तो इस वजह से इसने क्या किया, एस शेप्ड ट्यूब के साथ उसको कवर किया। एक लंबी एस शेप्ड ट्यूब थी और इस लंबी एस शेप्ड ट्यूब देने का मतलब ये था कि इट प्रोवाइड नेचुरल मीडियम फॉर द बायोजेनेसिस, प्रोवाइड नेचुरल मीडियम फॉर ए बायोजेनेसिस। फिर उसके बाद इसने क्या किया कि इसी मटेरियल को कैरी किया और उसको गर्म किया, और गर्म करने के बाद इसने इतनी देर तक उसको हीट किया, उसको गर्म किया कि इस शेप्ड ट्यूब जो है उसकी जो ओपनिंग थी वहाँ से वेपर्स निकलना शुरू हो गए। माने इन खाधे के इन मटेरियल के एतिरो गर्म कयई जो इन इस शेप्ड ट्यूब जे जेका नोक हुई या उन जे बूथ मां उन जे मुंह मां इस शेप्ड ट्यूब जे मुंह मां जेका वाटर जा वेपर्स जेके या हवा जेका आहे उहा निकिरणु शुरू थी वई, एतिरो गर्म कयई, माना गर्म कयई जीअं वाटर वेपर्स जेके उहे निकिरणु शुरू थी वञनि। मीन्स ही heated till vapors release out from the mouth या opening of S-shaped tube। and when we observed there were no any kind of microorganism. After that observed all microorganisms killed by heat। हाणे छा कयईं उन हीट का बाद में उन गर्मी का बाद में हाणे उनखे थदे पहिरें छा कयईं, पहिरें उन्हनि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खे पाण डेवलप करायईं। वरी जॾहिं माइक्रो ऑर्गेनिजम डेवलप थी विया त उन कमीशन ज्यूरी या माण्हुनि जे अॻियां वेही करे उन्हनि खे ॾेखारियईं त बाबा मां हिन खे गरम थो कयां, हिननि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खे मारियां थो, ऐं तव्हां ॾिसो त बायोजेनेसिस कंसेप्ट करेक्ट आहे या ए बायोजेनेसिस कंसेप्ट करेक्ट आहे। After that observe all microorganisms were killed। हाणे उन खां बाद में छा कयईं, then kept it for few time after that again observe material but microorganisms cannot develop। हाणे इन में इन ट्रिक खेली, इन ट्रिक छा खेली त छो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हवा में मौजूद हूंदा आहिनि, जेकॾहिं हवा डायरेक्टली उन मटीरियल में वञी लॻे हा त माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एट वंस जेके उन ग्रेवी में उन खाधे में वञी करे पहुचनि हा, पर छो जो उन गरम कयो उनखे ऐं इस शेप्ड ट्यूब ॾियण जो मतिलबु इहो त हवा भले वञी पुॼे पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन फ्लास्क जी ट्यूब जे अंदरि ई रहिजी वञनि। He tried to keep away microorganisms
by using S-shaped tube। ट्रेन S-shaped ट्यूब ॾियण जो मतलब इहो त माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खे परे रखियो वञे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खे परे रखियो वञे त जीअं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली अंदर न पहुची सघनि। ऐं बाद में जॾहिं नेक्स्ट इन छा कयो, इन चयो त बाबा ॾिसो तव्हां बायोजेनेसिस कंसेप्ट करेक्ट आहे, छो जो ज़िंदा शयूं हमेशह ज़िंदा शयुनि में निकिरंदियूं आहिनि ऐं हवा में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूदु आहिनि। हाणे नेक्स्ट छा कयईं, नेक्स्ट जेको इन कयो आफ्टर दैट he break S-shaped tube, or we can say removed S-shaped tube from the flask within few time microorganisms start to develop, because microorganisms are present in एयर। हवा में मौजूद आहिनि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाणे माइक्रो ऑर्गेनिज्म छा में मौजूद आहिनि, हवा में मौजूद आहिनि। जेकॾहिं हवा में मौजूद आहिनि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उहे डायरेक्टली उन खाधे या उन मटीरियल जे कंटेक्ट में ईंदा त हुते कंटामिनेट थींदा। कंटामिनेशन इज टोटली कंसर्न्ड विद द एयर बिकॉज एयर पॉसेस द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हाणे अहिड़े तरीक़े सां हिन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कया, दोबारा सम्झी वेंदो। लियोस पास्चर 1864 में ही बिलीव इन बायोजेनेसिस कंसेप्ट में बिलीव कंदो। ही वाज द फ्रेंच साइंटिस्ट ऐं इन यीस्ट शुगर ऐं वाटर यूज़ किया ऐं इन एरोबिक रेस्पिरेशन कराई या फर्मेंटेशन कराई। ये 1864 में इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और ये बायोजेनेसिस कंसेप्ट में बिलीव रखता था और ये फ्रेंच साइंटिस्ट था। इसने यीस्ट, शुगर और वाटर लिया और उसको एक बॉटल के अंदर रखा और उसमें इन एरोबिक रेस्पिरेशन कराई। इनएरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन, बगैर ऑक्सीजन के जो रेस्पिरेशन होती है उसको इनएरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। बाद में छा कयईं, उनके घणे वक्त ताईं, कुछ वक्त ताईं जॾहिं उन बोतल खे उन रखे छॾियो त उन जे अंदरि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हवा में मौजूदु माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंटामिनेट थियण शुरू थी विया ऐं जॾहिं माइक्रो वरी उनखे टेस्ट कयईं कुछ वक्त खां बाद में त उन जे अंदरि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूदु हुया। हाणे उन माइक्रो ऑर्गेनिजम मौजूदु वारी बोतल खे खयईं, फ्लास्क खे खयईं ऐं उनखे बाहि ते रखियईं ऐं गरम कयईं। गरम एतिरो कयईं जो उन जे S-शेप्ड ट्यूब मां बाफ़ निकिरणु शुरू थी वई। हाणे जॾहिं बाफ़ निकिरणु शुरू थी वई त पोइ उनखे बंदि करे छॾियईं, ख़तमु करे छॾियईं ऐं स्टॉप कयईं उनखे। हाणे कंटिन्यूअसली घणे वक़्त ताईं उनखे थधो कयईं। थधे करण खां बाद में उन जे अंदरि ॾिठाई त कंहिं बि क़िस्म जो को माइक्रो ऑर्गेनिज़म न हुयो। हाणे बग़ैर माइक्रो ऑर्गेनिज़म ऐं कवर्ड विद S-शेप्ड ट्यूब जेका आहे उनखे रखे छॾियईं लॉन्ग टाइम तक। हाणे घणे वक़्त खां बाद में वरी जॾहिं उनखे चेक कयईं त बाद में बि को माइक्रो ऑर्गेनिज़म अवेलेबल न हुयो। बाद में उन छा कयो, S-शेप्ड ट्यूब खे रिमूव कयईं ऐं रिमूव करण खां बाद में जॾहिं उन वरी उनखे रखे छॾियो, नेक्स्ट में छा कयईं, S-शेप्ड जेका ट्यूब इन जे मथां ॾिनल हुई इन S-शेप्ड ट्यूब खे इन रिमूव कयो हितां। जॾहिं S-शेप्ड ट्यूब खे रिमूव कयो इन त ही डायरेक्टली हवा सां कंटेक्ट में अची विया। एयर जेका आहे हवा डायरेक्टली कंटेक्ट में अची वई ऐं कंटेक्ट में अचण जे करे एयर पॉसेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हवा में छा मौजूद आहिनि, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद आहिनि। हाणे S-शेप्ड ट्यूब जी मदद सां
इन कोशिश कई हवा में जेके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद आहिनि इन ये शइ ॿुधाइण जी कोशिश कई तो बाबा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हवा में मौजूद आहिनि। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन गोश्त में या इन पानी में या इन खाधे के अंदर ना आहिनि, हवा की मदद से ये कंटामिनेट थियनि था। पोइ ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे भले गोश्त रखो तव्हां त गोश्त में जेका डिकम्पोजिशन थींदी या उन खां बाद में को नांग रखो तो उन नांग के अंदर डिकम्पोजिशन थींदी, छो जो उनकी बॉडीअ जे मथां उनकी बॉडी में जानदार नथा डेवलप थियनि। हवा में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जेके उनके कंटामिनेट करण की कोशिश कंदा आहिनि। त हाणे तव्हांखे अंज़ला ॿुधाईंदी, अंज़ला ॿुधाए बाबा त ल्यूइस पास्टर जो एक्सपेरिमेंट कयो उन कीअं कयो? अंज़ला सर पहिरियों उन हिकिड़ो फ्लास्क खयो ऐं उनमें येस्ट प्लस शुगर प्लस वाटर विधई तो उन टिनिन खे जॾहिं उन रखियो त माना उन्हनि मां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल थी विया। लेकिन कुछ ॾींहंनि खां पोइ बाद में जॾहिं वरी उन रखिया ऐं उनखे मतलब रखी तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म वरी अवेलेबल कोन हुया। त पोइ उन एस्ट शेप्ड ट्यूब हुयो ऐं उन मां वाटर वेपर शुरू थिया अचण शुरू थिया ऐं उन में पोइ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुया ऐं उन खां बाद में वरी उन एस्ट शेप्ड ट्यूब खे ब्रेक करे छॾियो ऐं पोइ न इहो साबित कियो त माइक्रो ऑर्गेनिज्म जेके हूंदा आहिनि उहे हवा में मौजूद हूंदा आहिनि। गुड। हाणे जुनेद तव्हां ॿुधाईंदव, तव्हां भले उर्दू में ॿुधायो त जीअं समरन भी समझे, जेकॾहिं किथे ॻाल्हि समझ में न आई अथसि त उर्दू में जेकॾहिं ॿुधाइणु चाहियो त भले ॿुधाए सघो था। जुनेद जी सर, सिंधी में? हाँ सिंधी में ॿुधाए, जंहिंमें तोखे अचे ॿुधाए। सर यो नी टेक्सचर एक्सपेरिमेंट बाबा ॿुधाए न, ॿुधाए सिंधी में ॿुधाए। जॾहिं टेक्सचर एक्सपेरिमेंट कयो हिकु फ्लास्क में शुगर वाटर ऐं यीस्ट लगायो, हाँ उन 5-4 ॾींहंनि में रखियो, वरी उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा थिया। ठीक आहे। जॾहिं उन वरी बॉइल्ड कयो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चिल्ड कयो, पोइ वरी ठीक है। सिमरन आप बताएं मुझे, आप उर्दू में बताएं, आपको बात समझ में आई है? सिमरन टेल मी इन इंग्लिश और उर्दू। सिमरन बेटा आप बताएं, आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही। हमें क्या पता कि आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही। टेल मी, आप थोड़ा सा बात करें, अगर आप बात करेंगे तो चीज़ों का पता चलेगा कि आपको चीज़ें आ रही हैं। बेटा मैंने तो सारी चीज़ें आपको बताई हैं, आपको कैसे समझ में नहीं आया? इसने पानी के अंदर जो है यीस्ट डाला और उसके अंदर शुगर डाला और उसके बाद जो है उसको काफ़ी देर तक रखा, रखने के बाद उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए। फिर उसके बाद जो है उसने उसको गर्म किया, गर्म इतनी देर तक किया कि इस शेप्ड ट्यूब का जो नोक था, जो मुंह था, उसमें से पानी के आबी बुखार निकलने शुरू हो गए, वेपर्स निकलना शुरू हो गए। जब आबी बुखार या वेपर्स निकलना शुरू हो गए तो फिर उसको ठंडा किया। ठंडा करने के बाद उसको काफ़ी देर तक रखा और फिर उसके बाद फिर भी उसको ऑब्जर्व किया तो उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल नहीं था। बाद में इसने क्या किया कि इस शेप्ड ट्यूब को हटा दिया। जब हटाया तो हवा में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो डायरेक्टली उस खाने, उस फूड, उस मटेरियल के साथ कांटेक्ट में आए। फिर जब कुछ वक्त के बाद उसको ऑब्जर्व किया तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल थे। तो उसने ये चीज़ क्लियर की कि भाई अंदर बायोजेनेसिस कंसेप्ट की वजह से अगर कोई जानदार बनता तो जो मैंने इस शेप ट्यूब से कवर करके चीज़ों को रखा था तो वहीं पे बन जाता, मगर वहाँ पे तो कोई चीज़ नहीं बनी। फिर बाद में जब उसने कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं दैट शुड बी प्रेजेंट, कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये हमेशा इस वजह से जो हैं ये बंद रहती हैं, मीन्स कवर्ड जो ओपनिंग है या ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर है वो कवर रहती हैं ऐसे। तो एक अनाउंसमेंट भी आप सुन लें, सर इमरान ने जो है अनाउंसमेंट लगाई है कि बाबा सुभाणे तव्हांजो ऑफ आहे, 14 अगस्त जो ॾींहुं तव्हांजो ऑफ आहे।
हाणे तव्हांजा क्लासेस मंडे ते थींदा वरी 14 अगस्त यस सर। ठीक आहे ओके यस सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।